जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा, शुक्राना संगत जी। आज मैं अपना मंडे डेट 12/5/25 पूर्णिमा भी है। गुरुपा की प्यारी बेटी जोधपुर से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला सत्संग है। टाइम 6:45 हुए हैं, 6:45 हुए हैं। जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरपा, मेरी प्यारी सभी संगत परिवार। पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुपा ने मुझे नंदी गाय वाइट पिजन के रूप में ब्लेसिंग दी और जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो गुरु कृपा लिखा था, उसकी ब्लेसिंग मिली। अमृत बेला में कैट के रूप में आकर दूध पिया और लक्ष्मी माता के रूप में ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। दूसरा सत्संग में अपने पति अंकल का है। उन्हें यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा इनके कोई भी बीमारी नहीं आनी चाहिए। जब ये हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करा रहे थे तो मैं गुरुपा का घर पर मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी इनको प्लीज़ गुरुजी इनके प्लीज़ अंगसंग रहना और ब्लेस्ड करते रहना। चूँकि ये अभी गुरुपा से नहीं जुड़े हैं। ये गुरुपा कहते हैं कि तू अकेली ही सत्संग सुनती है, फिर भी मैं तेरे घर के सब सदस्यों को ब्लेस्ड कर देता हूँ। तो जी गुरुजी, आपका कहना बिल्कुल करेक्ट है। गुरुपा, आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल दूसरे गुरुजी का स्वरूप घर पर बनाकर लेकर आ गए हैं, जबकि उन्होंने चोला भी छोड़ दिया है। मैं तो किसी का अनादर नहीं कर सकती हूँ। आपने वैसे भी कहा है कि तू अपना काम समय पर करती है और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो जिसको भी जोड़ना है जिसको भी मुझे जोड़ना है मैं जोड़ लूँगा। तो संगत जी, गुरुजी इनके कोई बड़ी बीमारी नहीं आई, क्योंकि मैं इनको और बच्चों को चाय प्रसाद जल प्रसाद डेली देती हूँ और जो खाना बनाती हूँ उसको
गुरुपा का पहले भोग लगाकर ब्लेस्ड करवा देती हूँ और खाना बनाते बनाते मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत परिवार जी। तीसरा सत्संग मेरे बेटे का है। अभी जो नौकरी में नौकरी कर रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो आप से अरदास है गुरुपा कि उसकी अच्छी नौकरी दूसरी जगह लगवा दो और उसको वहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी मिले गुरुपा। उसकी मनचाही जगह जहाँ पे वो चाहता है उसकी नौकरी लगवा दो। वैसे भी आप कहते हो जो कहता है जो कहना है वो मुझसे कहे, तो आप ही मेरे गुरु पिता हैं और आपने नाती का भी ध्यान रखेंगे। किराए का मकान है गुरुपा, किराया देने की दिक्कत हो जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी तो गुरुपा। और सब आपको पता है गुरुपा, क्योंकि आप 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। घर में सुख समृद्धि शांति प्यार देने का शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, नाती नातिन की तरफ से शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना। पाकिस्तान भारत के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें जन माल की हानि नहीं होनी चाहिए, उसका शुक्राना। युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए उसका शुक्राना गुरुपा। पूरे देश की सहायता करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका शुक्राना और अब जो दोगे उसका शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, लाखों लाखों अरबों करोड़ों बार शुक्राना। कष्ट दुख काटने का शुक्राना, संकट आए इसको पहले से ही बता देने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा, आपका बार बार सत्संग आता है कि एक औरत मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, वो उसको बिगाड़ना चाहती है, तो गुरुपा प्लीज़ उसको दूर कर दो। और गमलों में कुछ चीज़ है ब्लैक मैजिक की, तो गुरुपा उसको बैक फायर कर दो, क्योंकि गमले छत पर रखे हैं और रेंट का मकान है गुरुपा। छत ऐसी है कि कूद कर रात को कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। गमला रखने की और कहीं जगह नहीं है गुरुपा। आपने तो कहा है कि तू चिंता मत कर, घर पर तेरे चारों तरफ कड़ा पहरा है गुरुपा। मैंने तो सब आपको ही समर्पित कर रखा है, सही गलत आपको ही देखना है। प्लीज प्यारे गुरुपा, आई लव यू, आई लाइक यू गुरुपा। अपनी प्यारी बेटी की अरदास शीघ्र पूरी करें। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मेरी प्यारी संगत जी का भी कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सभी देवी देवताओं की जय, तुलसी माता धरती माता की जय, षष्ठी प्रकृति की जय। मेरे पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। संगत प्यारी, सभी संगत परिवार की रक्षा करते रहना और सबकी अरदास पूरी जल्दी से पूरी हो। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, और अंतिम सांस तक अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय जय आंटी जी। मैं मथुरा से बोल रही हूँ गुरु जी। मेरे बच्चे पे गुरु जी दया करो, उसके अंग संग रहो गुरु जी। अपना तुम्हारा ही बच्चा है, तुम ही उसे बचाओगे। आप ही की कृपा होगी गुरु जी। आप ही उसके साथ रहो गुरु जी। मेरी तो समझ में नहीं आता गुरु जी। मेरा तो गुरु जी सुन के ही ऐसे टेलीफोन मैसेजों को दिल घबरा जाता है गुरु जी। अभी बेटी के बच्चे के छोटा है 2 साल का, उसके पैर में दर्द हो रहा है, वो लगातार रोए जा रहा है गुरु जी। उसके घर में भी जन क्या नेगेटिविटी है गुरु जी। कुछ ना कुछ होता रहता है नुकसान उसके। एक गुरु जी वो भी बहुत परेशान रहती है। बच्चे उसके सही नहीं रहते हैं गुरु जी। गुरु जी बच्चों के अंग संग रहो गुरु जी। बच्चों पे कृपा करो गुरु जी। नेगेटिविटी को दूर करो गुरु जी। गुरु जी मैं आपका सत्संग बराबर सुनती रहती हूँ, अरदास भी सुनती रहती हूँ, भजन गुरु जी। गुरु जी सुबह चाय बिस्किट वगैरह का भोग लगाती हूँ गुरु जी। गुरु जी आप मेरे महाशिव, मेरे महाप्रभु, एक आप ही का सहारा है गुरु जी। हम तो गुरु जी कभी के मिट गए होते गुरु जी। गुरु जी बचा लो गुरु जी बच्चों को, हमें नेगेटिविटी को दूर करो गुरु जी। ब्लैक मैजिक से बचाओ गुरु जी। आप कहते हैं तेरे बेटे पे प्रेत का साया है गुरु जी। आपके होते हुए साया क्या कर लेगा गुरु जी। आप सब पे कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ही मैंने शुरू में गुरु जी मंत्र नहीं बोला था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, उसके बच्चों की तरफ से शुक्राना, उसके पति की तरफ से शुक्राना। गुरु जी कृपा करो गुरु जी। जो बोलने में गलती हो गई है उसे क्षमा करना गुरु जी। क्षमा करना, क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों के अंग संग रहो गुरु जी। कृपा करो, उन्हें अपनी देख रेख में रखो गुरु जी। आप ही गुरु जी सब कृपा करने वाले हो। आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा गुरु जी। हम तो आपके कमले बच्चे हैं गुरु जी। जैसे आप आदेश करोगे हम तो वैसे ही चलेंगे। जैसे आप चलाना चाहो वैसे ही चलेंगे गुरु जी। जी रात के 10:53 हो रहे हैं गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी।
आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पर मतलब जहाँ तक अमृत वेला का सवाल है, मैं रोज़ अमृत वेला कर रही हूँ गुरुजी के आदेश पे। और थोड़ा डरी भी हूँ कुछ अपनी लाइफ की परिस्थितियों से, मुश्किल समय चल रहा है। और लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता किस संगत के लिए ये लिखा है, ये सत्संग जा रहा है मेरा। तो मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी से, गुरुजी मुझ में हिम्मत दें कि अच्छे से अच्छे सत्संग लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि और बहुत-बहुत धन्यवाद राज अंकल जी का, जिन्होंने ये सेवा ली और हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँच सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी संगत को, संगत आप जो गुरुजी आपके लिए मिरेकल्स करते हैं, आप जब तक अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर नहीं करेंगे और अपनी जो भी घटनाएँ शेयर करें अब बाद में, क्योंकि जो गुरुजी के शरण में आया है उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, जो नेगेटिविटी होगी वो निकलेगी और उसके बाद सरलता की और सेहत की ओर और खुशियों की ओर वो जाएँगे ही जाएँगे, ये तय है। तो जो अपनी परिस्थितियाँ आप लोग जो सहन कर रहे हैं, चाहे आप परेशान हैं, चाहे आप सुख हैं, चाहे आप दुःख हैं, कैसे भी हैं, आप वो सत्संग में बराबर शेयर करते रहें। इससे क्या होता है, जो सत्संग का चैनल चला रहे हैं, उन लोगों को एक-दूसरे के उन लोगों को मतलब ब्लेसिंग भी मिलती है और हमें शेयर करने वालों को भी ब्लेसिंग मिलती है। और जो हम अपनी परिस्थिति शेयर करते हैं, वो कोई ना कोई संगत से मैच करती है। उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनका भी भला होता है, तभी हमारा भला होता है। और उसमें ये चीज़ होती है कि आप जो अपनी परिस्थिति शेयर करेंगे, फिर जो आप आगे चल के बदलाव देखेंगे और उसमें परिस्थिति शेयर करेंगे, तो वो आपको पीछे और अब पहले और अब का जो डिफ़रेंस होगा, जो अपना एक्सपीरियंस होगा, वो अपने मन में रखेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? आपने जो फेस करा और आपका लिए जो भला होगा, वो भी आप शेयर करोगे? तो अपनी जो आप भला शेयर करोगे कि मेरा पहले तो ऐसे दिन थे और अब ऐसे हो गए, आप वो शेयर करोगे तो दूसरी संगत जो सुनेगी, उसका यकीन बढ़ेगा, वो स्टेप अप करेगी। तो वो ये करेगी कि मुझे इस तरफ बढ़ना है ताकि मैं अपना भला करूँ। क्योंकि गुरुजी पे उनका विश्वास बनेगा, यही हमारी जो संगत बहन-भाई हैं, जो हमारा परिवार है गुरुजी से जुड़ा हुआ, उनकी यही मदद है जो हम कर सकते हैं एज़ ए इंसान। आज हमारे पास शरीर है, ज़बान है, आँखें, बोल सकते हैं, तो भले काम करें। भले काम आप कहते हो रोड पे ढूँढो, किसी के ढूँढो, भले काम का ये अच्छे कर्म करो, अपनी नीयत सही रखो। किसी के लिए खुद से बुरा मत करो, किसी का खुद से मत छीनो, इतना काफ़ी है। ईमानदारी से चलो और सुख-सुकून से अपनी ज़िंदगी को लीड करो। और मैं ये कहती हूँ, जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारा पहले ऐसा था, वैसा था, तो ही तो संगत आपकी सुन के उस क्यू में आएगी, अपना भला करेगी, तो ही तो हम गुरुजी को शुकराना भेजेंगे। तो इसे इसलिए शुकराना सत्संग शेयर बोलते हैं कि करने का भी भला, करने वाले का भी भला। तो इसलिए भला होता है क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है। आप अच्छाई लो और मन में पी के बैठ जाओ, तो वो किसी के तो काम आए। इसमें किसी के पैसे नहीं जाते, कुछ नहीं होता। सिर्फ़ आपको अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करना है, विज़िबल, फेयर। सच बोलो, परेशान हो सच बोलो और बोलो मुझे इंतज़ार है ठीक होगा। और सुखी हो तो खुद बोलोगे ना, एक दिन मैं परेशान था, आज सुखी हूँ। तो दूसरे का यकीन इस पे आएगा, विश्वास बनेगा और वो गुरुजी से अपने संकट कटवा सकेगा। क्योंकि हर इंसान, गुरुजी की जितनी संगत है, सबके अपने-अपने कर्म हैं। अपने-अपने कर्म का अपना-अपना नाप-तोल है। तो इसलिए और सब्र ना तोड़ें, हर सत्संग में ये बताएँ, सब्र ना तोड़ें, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए। मैं नहीं कह रही मेरे कहने पे आप ये लोग ये चीज़ बोलें। सत्संग सिर्फ़ व्हाट्सएप से और रिकॉर्डिंग से और वीडियो रिकॉर्डिंग इससे ही नहीं होता, सत्संग होता है आप जिन गुरुजी वालों में बैठे हैं या जिन अनजाने लोगों में भी बैठे हैं, तो सत्संग शेयरिंग वहाँ भी है। अपने अंदर का विश्वास जगाएँ, अपनी आँख खोल के देखें ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्योंकि गुरुजी के आने के बाद भी परिस्थितियाँ मुश्किल होती हैं कई बारी, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखो पीछे क्या हो रहा था। जब भी आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपका उससे बेहतर ही दिन होंगे। पीछे आप बिस्तर पे पड़े होते थे जिन हालातों में, आज आप चल रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो, अपना भला कर रहे हो। ये ज़रूर होगा। तो आप देखें अपने एक्सपीरियंस के, और अगर कोई मुश्किल दिन है तो ये समझ लें ये मुश्किलें आ रही हो, आने वाले वक़्त में ये मुश्किलें फूल जैसी बन जाएँगी कि टकराई और निकल गई। तो ये तो इतना तो हम करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है सत्संग शेयर करो। मैं खुद की परिस्थिति जानती हूँ, इस तरीके से मेरे लिए नेगेटिव होता था, तो मैं बिस्तर पे पड़ जाती थी, मेरे बच्चे बिस्तर पे पड़ जाते थे, त्राही-त्राही हो जाती थी, मैं उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी। आज जैसे भी दिन है, मैं नहीं कहती सब कुछ ठीक हो गया है, जो कि गुरुजी कहते हैं ये तेरी ज़िंदगी का मुश्किल वक़्त है। तो उस मुश्किल वक़्त में मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे दिन हैं कि मुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर हो रही है, बस मैं लगी पड़ी हूँ। जो मुझे गुरुजी कह रहे हैं, जो उपाय कहते हैं, कुछ कहते हैं, मैं करती हूँ जाके। मैं चल रही हूँ, अपने घर में रोटी बना रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ और हमारी ज़िंदगी चल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। और वो मुश्किल परिस्थितियाँ वो हैं
पहले से भी ज़्यादा। पहले एक तरफ से मुश्किल थी, अभी सब तरफ से मुश्किल है, लेकिन दिन निकल रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा कभी-कभी फ़ील करती हूँ, हाय मैं तो घूम गई, क्या-क्या चीज़ें करूँ? लेकिन घूम ही तो रही हूँ, बर्बाद तो नहीं हो रही। और बर्बाद हो जाती उससे तो कई करोड़ गुना बेहतर है। तो आज मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या मेहनत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी जो कह रहे हैं आदेश कर देते हैं मैं मानती जाती हूँ। तो लेकिन जो वक़्त कट रहा है, मैं खुद हैरत में हूँ, इट इज़ मिरेकलस। मैं अपने घर की रानी बनी बैठी हूँ, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हैं और मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ और ये आज की स्थिति बता रही हूँ। भगवान मुझे माफ़ करे, बड़ा बोल और अहंकार नहीं होना चाहिए। कल क्या है किसने देखा है? आज में जीता इंसान, आज की परिस्थिति ये है। मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ाई के लिए भेज रही हूँ और मुझे पता है कौन नेगेटिव काम कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं और उसको फेस कर रही हूँ, अरदास भी लगा रही हूँ और अपने आप को सँभाल भी रही हूँ। बड़े मंदिर जाती हूँ, सत्संग हाउस है वहाँ गई, जल प्रसाद पिया, अपनी 70 तकलीफ़ों से भी लड़ रही हूँ और मेरा शरीर जीत रहा है। तो वो चीज़ें एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं सब्र सुकून से होंगी, सिमरन ही कर लिया, मंत्र जाप की माला कर ली, लो जी हो गया कल्याण। और इसमें भी हो गया, एक दिन ऐसा होगा कि गुरुजी नैया ही तार देंगे, सही जगह अपनों का प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, क्यों छूटेगी कोई प्यारी चीज़? और जब विधाता क्या गुरुजी कहते हैं कि आप मन से मांगो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान के घर से आपको मिल नहीं सकती, आपकी दुआएं पूरी हो नहीं सकती, बशर्ते आप अच्छे कर्म करें और ये देखें आपसे कहाँ गलतियां हुई थी, उन्हें काटने की हिम्मत रखें, विश्वास न तोड़ें। तो मैं यही कहती हूँ, ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन कोई देख रहा होगा या देखने वाला होगा उसके आगे आएगा। बात मानिए मेरी, कभी विश्वास मत उठाना, हिम्मत रखना और कभी लगे कि मेरा शरीर हार रहा है, मैं खो रहा हूँ, बड़े मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, सत्संग हाउस जो भी आपके पास है, सत्संग हो रहा है, जल प्रसाद दीजिए, लंगर प्रसाद दीजिए, आप देखेंगे बदलाव, फिर से आप में हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत ना तोड़ें, क्योंकि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। अंधेर तो दूर की बात है, देर और अंधेर की बात क्यों करें, भगवान के घर तो वो उजाला है कि हमारी जीवन पे अगर पड़ गया, जीते जागते, तो हमें खुशियों से भर जाएँगे हम। और मन से खुश होंगे, सुकून की नींद सोएँगे, जागेंगे, गुरुपा का नाम लेंगे, मेहनत करेंगे, कईयों का भला करेंगे। तो वो दिन भी दूर नहीं है, वो भी होंगे, तो परेशानी से ना हारें। जो सेवा कर सकते हैं करें। सेवा एक वक़्त करती थी, फिर थोड़े नेगेटिव विचार आते थे, सेवा कर रही हूँ तो खराब हो रहा है, लेकिन जो भी हम गुरुजी की राह में सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेके जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, वो हमारे कर्मों में लिखी जाती है, उसका रिटर्न अच्छा ही आता है। आप सोचिए हमारा शरीर लूट रहा है, हम कमज़ोर हो रहे हैं, नहीं। आप जो भी कर रहे हैं उसका 10-10 गुना आपके शरीर में पॉज़िटिविटी, संकट कटना और आपकी तकलीफ़ें दूर होना और आपके शरीर में ताकत आना आके रहेगा। ये नेगेटिविटी होती है, हमको ये बताती है हमने गुरुजी के लिए ये कर दिया, हमें ये हो गया, नहीं, उस नेगेटिविटी से दूर रहो, सिर्फ़ पॉज़िटिव ही मिलेगा आपको सब कुछ। ये मेरा अपना आत्मविश्वास है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने लिया, कभी मत घबराओ और जो आपकी नेगेटिविटी रोक के अपना शरीर खराब करके कटनी है, उसे सेवाओं में लगा दो। वहाँ थोड़ा घटोगे तो 10 गुना मिलेगा भी आपके शरीर को। 90-90 साल तक मेरे हिसाब से लोग सीधे चल रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर वो इस चीज़ पे विश्वास कर लें। वो ज़िंदगी जीते हैं, मज़े में जीते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बशर्ते अहंकार मत करो और अगर आप राजा का भी जीवन जियो, तो भी आप रंक की भी इज़्ज़त करो और अपने आप को एक सेवा भाव से जियो, ना कि उसको अहंकारी तरीके से जियो। जो है भगवान का दिया है, हमारा कुछ नहीं है, हमें सेवा मिली हुई है, हम चाहे पैसे वाले हों, चाहे गरीब हों, जो सेवाएँ मिली है करो और उसे खुशी से करो। बात खुशियों की होती है, कहते हैं कभी पैसे से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, पैसे से नींद नहीं आती, पैसे से झगड़े कलेश कम नहीं होते। हाँ, पैसा ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं खरीद सकता, पैसा बड़ा घर खरीद सकता है, खुशियाँ नहीं खरीद सकता, क्योंकि कुछ नींद, खुशियाँ, हमारा आत्म सुकून, हमारा आत्मसम्मान, ये हमें अच्छे कर्मों से मिलता है। हम भी अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला हो। जय गुरु जी, धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से सुषमा बोल रही हूँ। मैं अपनी गुरु संगत के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग
शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुलाई 2023 में जुड़ी थी। यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले गुरु जी को देखा था। उससे पहले मैंने गुरु जी को नहीं जानती थी। फिर मैंने गुरु जी के 1-2 सत्संग सुने। मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं कि जिसको जोड़ना होता है वो जो अपने आप जोड़ लेते हैं। मुझे रास्ता नहीं पता था, गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। संगत जी, अभी कोई समरसीवर की खुदाई कर रहे थे, उन्हें कुछ अड़चन आ रही थी। मैंने क्या, गुरु जी का नाम लो, सब सही हो जाएगा। संगत जी, मैंने थोड़ी देर गुरु जी का मंत्र जाप किया। नहीं क्या, आज आपका काम हो जाएगा, और उनका काम हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जो कहो वो पूरा हो जाता है। गुरु जी से मैंने भी एक अरदास लगाई हुई है। मुझे आशा है गुरु जी वो भी मेरी जल्द ही पूरी करेंगे और मैं अपना दूसरा सुख सामा सप्तम भी अपने गुरु संगत भाई अंकल आंटी जी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी से निधि करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणा निधि सच्चिदानंद दीन दयाल के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, महाशिव वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। पूरे परिवार की तरफ से लख लख बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बेटी की तरफ से, छोटी गुड़िया की तरफ से लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार पे उनकी मेहर बरसती रहे, उन्हीं का परिवार है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी ये जिव्या गुणगान कर ही नहीं सकती। कौन कहता है कि गुरुपा प्रेजेंट नहीं है? गुरुपा तो हर पल प्रेजेंट है, हर पल। ये मैं जानती हूँ, हर पल। आप उनका स्वरूप भी पास ना हो, वो तो फिर भी उंगली पकड़ के हैं। वो क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो हमारे दिल में है। लख लख शुक्राना मेरी माँ शिव, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपकी रजा में ही रजा रहे, सर्वत भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वत का भला, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही जाप चलता रहे बस, और परमात्मा में ध्यान लगा रहे। कोई भी मंत्र है, आप उससे बस भजते रहिए। परमात्मा आपके निकट होते हैं, और जहाँ परमात्मा निकट होते हैं वहाँ परीक्षाएं बहुत होती है संगत जी, क्योंकि वो उनके रास्ते पे चलना बहुत टिपिकल है। वो उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं। उन्हें लगता है जहाँ कि ये हमारे रास्ते पे बढ़ सकता है, बट रास्ते तो बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है। महादेव लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस किसी का संगत जी बुरा ना हो, यही
बाबा से अरदास है किसी का भी बुरा ना हो, क्योंकि कर्मास जो है वो रिटर्न होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है लाइफ में, जीवन में कुछ भी नहीं है, कर्मास है, मेनली कर्मास है कि हमारे कर्मास कैसे हैं। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट गुरुपा कहते हैं तेरे कर्मास वैसे नहीं है, तुझे जो कष्ट दिया जा रहा है वो तो जलन की उससे दिया जा रहा है। गुरुपा जो भी है, जैसा भी है, जो भी कर रहा है वो तो परमात्मा ही जाने। माँ लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, माँ काली जी, सभी ब्रह्मांडीय शक्ति का अनंतम अनंतम बेहद शुक्राना। हनुमान जी जो अपनी बेटी की सहायता करते हैं, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। और बस मेरी यही दुआ है कि सब स्वस्थ रहें, सबके घर में रोजी रोटी हो, सबके घर में प्यार हो। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सबके घर में गुरुपा के चरण स्वरूप हो और वहाँ भक्ति ही भक्ति हो गुरुपा की, क्योंकि कलयुग में यही हमें भवसागर से पार उतार सकते हैं। सीताराम जी, हनुमान जी, क्योंकि शक्ति एक है ना। वो किसी में भी देख लो आप, है ना, गुरुपा में देख लो, हनुमान जी में देख लो, सबके अपने मन की बात है। मीरा ने किस में देखी थी, है ना। तो संगीत जी प्रहलाद, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। उसे आप जिसकी भक्ति कर रहे हो, अगर उसमें कोई रोक टोक करता है या ईर्ष्या रखता है तो ये उसका आउटलुक है, वो हमारा नहीं है। हमें जिसकी भक्ति करनी है, जिसकी हमें आत्मा हमारी कहती है, वही हम करें, है ना संगत जी। मैंने कहा ना कि शक्ति एक है, किसी में भी देख लो। माता रानी की जय हो, माता रानी सर्वत भला हो। हनुमान जी, माँ कुल देवी जी, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। महाशिव जो पूरा ही ब्रह्मांड को संभालते हैं, लख लख शुक्राना, प्रेजेंट हैं। लख लख शुक्राना जो हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा, उस पृथ्वी का लख लख शुक्राना जहाँ महाशिव ने जन्म लिया, यानी कि डुगरी। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। वहाँ की धूल भी अगर मिल जाए, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ की जो हवा है, पानी है, वहाँ की जो जनता है, लख लख शुक्राना कि उस ज़मीन पे वो खाते हैं, पीते हैं, और वहाँ परमात्मा ने जन्म लिया है और परमात्मा के वहाँ चरण रहे हैं। लख लख शुक्राना। चरण हैं, रहे नहीं है, चरण हैं, क्योंकि प्रेजेंट है गुरुपा। सॉरी संगीत जी, अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। इतना अच्छा है। और गुरुपा का जल प्रसाद, जब बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे एक ही बोतल मिली थी, और लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। और वो परमात्मा की दुआ से रख रखी है कि वो काम आ जाती है। और आज मतलब वही है कि संगीत जी, आपको पता है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है। इट्स अ टिपिकल जॉब, उसको मैनेज करना, बट वही है कि परमात्मा है, वो अपने आप मैनेज कर रहे हैं। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। बट मुझसे किसी के लिए अपशब्द ना हो और मैं किसी का बुरा ना कर पाऊँ। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। और परीक्षाएं तो सबको देनी होती है, कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, मेरे परिवार की भी अरदास करिए, भी कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना, लख लख शुक्राना कि ये परिवार भी हमेशा जैसे पहले था प्यार वाला ऐसा ही रहे। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला मालिक है, सबका भला सतगुरु, सबका भला शंकर जन जी। सभी को जय गुरु जी। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरे तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, पुत्र पितृदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, समस्त परिवार की तरफ से। गणेश जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, ब्रह्मा विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन, हर हर महादेव मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। शंकर जैन जी पावन ध्यान करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला मालिक है। सबसे शुक्रगुजार तो हम ये हैं कि आज मेरे को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया और मैं गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोचा था कि 31 मई को जाऊंगी समाधि दिवस को, मगर मेरे पिताजी ने मुझे आज ही बुला लिया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, बता नहीं सकती हूँ कि आज बाबा ने क्या क्या सेवा ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसका मैं शंकर जैन जी, पहले तो गुरुपा ने मुझे बहुत प्यार से, मैं दुकान पर अंकल की रोटी लेके गई, अंकल ने रोटी खा ली, मैं मंदिर में जल चढ़ा के, क्योंकि मुझे बाबा ने 5 सोमवार को गन्ने का जूस चढ़ाने का दिया है, तो मैं चढ़ा के अपने घर में आके पीती हूँ और अंकल को भी दिया प्रसाद। फिर मैं आके सोचती रोटी खा के गुरुजी के दरबार में जाओ, तो अंकल जब तक पूरी रोटी खा जाते मुझे रोटी नहीं मिलती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को भूखे पेट ही बुलाना था, क्योंकि वो प्रसाद खिलाना था। इसमें भी गुरुजी का कुछ ना कुछ तो कारण है ही। ये तो हमारे महाशिव है, दिव्य लाइट है, लाइट जो ज्योति निकलती है ना, प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता, उस प्रकार मेरे गुरुजी हैं, एकदम ज्योतिलिंग, शिव देव के देव महादेव, नीलकंठधारी, जटाधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, मृग छाला लपेटे हुए, गले में नाग डाले हुए, भस्म रमाए हुए, गले में बिच्छुओं की डाले हुए भोलेनाथ के चरणों कोटि कोटि नमन, महाशिव के चरणों कोटि कोटि नमन। शंकर जैन जी टेम्पो पकड़ी, टेम्पो पकड़ के फिर एमजी रोड से मेट्रो पकड़ा, मेट्रो पकड़ गाड़ी 40 रुपये लिया, फिर गुरुजी के दरबार में गए और उस गाड़ी में बैठी, जिस गाड़ी में 7 जने बैठे थे, 7 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी और 8वीं में थी गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जैन जी, एक आंटी को जाते हुए फिर एक अंकल ने बताया गुरुजी के बारे में, मैंने भी बताया, 2-3 सत्संग शेयर किया, बताया, बात हो रही थी, गुरुजी की बात होती है जब जाते हैं तो हर जगह। तो उन आंटी को प्यास लग गई, तो एक दुकान देखी, कहती प्यास, तो मुझे आज पता चला कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो क्यों ना सबको पानी पिलाया जाए। तो मैंने गाड़ी वाले अंकल को बोला कि अंकल कहीं दुकान पानी की है तो रोकना, तो बोला आगे मिलेगी। तो उन्होंने रोका और मैं फट देसी जाके 2 बोतल लाई, 100 का खुला भी कराया कि अंकल को टेम्पो का किराया देना है, और फिर मैंने उनको पानी पिलाया और 7 जनों को दिया। ये ब्लेसिंग बाबा ने मुझे दी, सेवा का मौका दिया, लख लख बार शुक्राना, 100 बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु। फिर मैं गुरु जी के दरबार जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ तो गुरु जी जैसे ही गुरु जी ही थे और मुझे मिले रास्ते में, और मैं बाबा से कह के जाती कि बाबा आज दर्शन देना, आज चरणों का मुझे सेवा देना। तो शंकर जैन जी वो अंकल बैठे, उनके पैर छुए, नमन करी, आगे बढ़ी तो कहते हैं बेटा एक गिलास जूस पिलाएगी गन्ने का। ओह हो, मैं इतनी खिल उठी और खुशी से झूमते उड़ते हुए पैसे निकाल के और गन्ने के जूस वाले के पास आती हूँ और गन्ने का जूस लेती हूँ। तो कहते हैं कितने का है, तो 20 का, 30 का और 50 का। मैंने कहा 50 का ही बना दो। तो मैं जूस लेके उनके पास जाती, तो कहते हैं बेटा इतना बड़ा गिलास, इतना जूस लिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी। जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो कहते हैं पुत्र जाओ दर्शन करके आओ। तो मैंने कहा मेरा काम तो यही हो गया, मैं आपका ये जूस जूठा पीना चाहती हूँ। तो कह रहे आप जाके आओ ना, तो फिर आप मैं यहीं मिलूँगा। तो मैं गुरु जी के दर्शन करती हूँ, चप्पल जूते जोड़े उतारती हूँ, सभी को जय गुरु जी कहती हूँ और आगे बढ़ते हुए जाती हूँ। चप्पल जूतों में मुझे 5 की ब्लेसिंग मिली, 1121, तो मुझे 5 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे 5 की ब्लेसिंग मिलती गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरु जी करवा दे, ये तो महाशिव है ना, इनके बगैर तो कहाँ पत्ता हिलता है। सोचा था 31 मई को जाऊंगी, आज बुला लिया। बाबा की कृपा इतनी बरसती है, क्या कह सकते हैं। बाबा कहते हैं दुख में भी शुक्राना करो, सुख में भी करो, अरदास करो, हर बेली अरदास करो, गुरु का नाम लेते रहो, सिमरन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, शिव पुराण सुनते रहो, रामायण की कथा और सुखमनी साहब का पाठ
पाठ करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जैन जी, फिर मैं आई, दर्शन करके इतने प्यारे दर्शन है। ये पिंक चोले में गुरुपा बैठे थे, वो मुझे स्वरूप सत्संग में ब्लेस किया गया है, वैसा ही चोले पे बाहर थे गुरु जी महाराज। दर्शन किया, दर्शन करके फिर मैं आई, आके दान पेटी में डालने के लिए खुले पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। मैंने कहा बाहर कर ही आई तो क्या डाले, मैंने नहीं डाले, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। फिर मैंने कहा कि आज तो मैं खाना भी नहीं खा के, ज़्यादा मिलेगा तो एक चाय, ब्रेड पकौड़ा और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मिला, खाया, प्रसाद बाबा का नाम लिया, जाप किया, पूरे परिवार के नाम से खाया और आ गई मैं। बाहर आती हूँ तो फिर जूते जोड़े में जाते तो अंकल कहते अंकल कुछ ब्लेसिंग, तो उन्होंने निकाल के मुझे ओम के ब्लैक कलर का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आके तो एक अंकल इक्को में बिठा रहे थे तो मैंने कहा नहीं इक्को में नहीं बैठी, तो पहले उन्होंने गुरु जी से मिलूंगी, और वो साक्षात गुरु जी थे। उन्होंने वही बोतल लिया, जो बोतल में पानी भराई वो बोतल नहीं ली, जो गुरु जी का दरबार से प्रसाद मिला वही बोतल लिया, 5 बार उन्होंने जल पिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज की ब्लेसिंग मुझे 5-5 की मिली है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भी, 2 बेटी 1 बेटा है, अंकल है, मैं हूँ, तो 5 की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो कहते हैं कि बेटा आप ये जल बाहर घर ले जाओगे, बेटा ये जल ले जाओगे। मैंने कहा हाँ जी मैं ये जल ले जाऊंगी। फिर मैं उनसे पूछा, फिर मैंने पैर छुआ तो उन्होंने कहा ये लो ये जल ले जाओ। तो बोले कभी कभी आ जाता हूँ, बेटी है भतीजी एक और ने सेवा नहीं करते, मैं यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ। मैंने कहा खास साथ गुरु जी हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं चली गई आइसक्रीम वाले के पास में, कहीं आइसक्रीम खाते, फिर आइसक्रीम लेके और अंकल को आइसक्रीम दिलाया। मैंने कहा नाम नहीं लिया, कुछ नहीं बताया, मैंने आइसक्रीम दे दी, तो कंटी से फड़वा के उन्होंने खाया। वो साथ आज मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। कई सोमवार को मैं गई तो उनके पैर नहीं छुई थी, मैंने सोचा आज पैर छूँगी, और घर से मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाई, शंकर जैन जी कड़ा प्रसाद बना के, चाय प्रसाद का भोग लगा के, मंत्र जाप करके, जो जो करना था घर का काम कर कुरा के, सब अंकल को रोटी खिला के मैं गई गुरुजी के दरबार। बहुत आनंद आया, बहुत खुशी की बात है। और मैं सारे संगत को कहती हूँ बस गुरुजी पे विश्वास करो, मांगो नहीं मानो। तो घर आके जब मैंने मैसेज खोला तो गुरुजी ने कहा क्या मैसेज था। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का संदेश है, मेरी बेटी तू आज शुक्राना करना भूल गई, तेरा दिल से एक शुक्राना किया हुआ किया एक सच्चा शुक्राना तुझे इतना बड़ा इनाम देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तैयार हो जा, वो कार्य अब बनने जा रहा है जिसकी तूने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जितनी जल्दी से ये स्वरूप को सबको शेयर कर भेज दे, जिसके काम अभी तक बने नहीं उनको भी मैं बना सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं ब्लेस कर सकूँ, ब्लेस करने आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी, गुरु जी का मैसेज ये था कि तेरा काम बरसों से जो तू सोच रही थी वो नहीं हो रहा था, वो अब होगा। तूने आज शुक्राना सच्चे दिल से कर, दिल खोल के कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नज़र आऊँगा, चाहे मेरा रूप ना दिखे तुम्हें, पर किसी भी भेष में, किसी भी रूप में मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। विश्वास रखना मुझ पर, और हर वेले मुझसे अरदास करो और गुरु जी का नाम लो, मुझसे जाकर मिलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझ पे विश्वास रखना। तो ये बात हकीकत है, गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं, अपने भक्तों का कष्ट काट देते हैं और मिलने ज़रूर आते हैं। बटरफ्लाई में, सफ़ेद कबूतर में तो आते हैं, ये मोर के रूप में तो आते हैं, छिपकली के रूप में भी ये गुरुपा आते हैं। और आज मुझे साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिया, मैं खिल उठी, नाच उठी, बहुत आनंद आया। और आज मेरे पूरे घर में गुलाबों की खुशबू आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र जो बुरा वक्त तेरा पहले था वह अब नहीं है, जो अब है मैं आएगा आने नहीं दूंगा। मेरा तुझसे आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी डोर हमेशा तेरे साथ रहेगी, हमेशा भरा रहेगा, तेरा भंडारा हमेशा भरा रहेगा, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, सारी संगत को करना ऐसे ब्लेस बाबा। आज एक और सुबह तूने मेरी झोली में डाल दी, बाबा कहते हैं कि आज एक और सुबह सुबह तूने मेरी झोली में डाल दी,
तो दे ही दिए मेरे मालिका, मुकाबित दे देना। हर हर लम्हे हर समय तुम्हें को मैं तेरे कोई मुकाबित याद करो, ये काबिलियत भी मुझे दे देना। गुरुजी से मैसेज भेजा है। मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने एक खुशी झोली में डाल दी, इसके लिए मुझे लायक समझा, तो इसके लिए मुझे आपका बहुत बहुत काबिल समझा। इसके लिए भी आपके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शंकर जैन जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी माताएं बहनों से आवेदन है कि तुलसी की जड़ को धो के, सूखी तुलसी होगी तो उसको पीले कपड़े में बांध के दरवाजे पे लटका, जो भी दुखी आंटियां होंगी मेरे जैसी, जिनके घर में पैसे नहीं आ रहे, रुक नहीं रहे हैं, और गेट पे टांग दे गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके। और 7 या 8 तुलसी के पत्ते को धो के लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दे, लक्ष्मी माँ अपने आप खींची चली आएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते दिखते माधव में चांदी सोने का चीज़ खरीदना ज़रूरी होता है। बड़ी एक आंटी से बहुत अच्छा सत्संग सुनवाती है, गुरुपा सुनवाते हैं मुझे। वहाँ से आने के बाद 3-4 सत्संग सुने, रामायण किया, शिव पुराण सुना, और गुरुजी की मेहर है। बस बाबा यूं ही मेहर करते रहे सब पे, और बाबा सेवा लेता रहे। मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ, हे गुरुपा मुझे देने लायक बनाओ, इतना देना कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ, भूखे को खाना खिला सकूँ और प्यासे को पानी पिला सकूँ। बाबा मुझे इतना ही देना वरदान। बाबा अपने चरणों सदाई लगाए रखना बाबा, और सदैव अपना हाथ सिर पे रखना बाबा। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं मेरे सतगुरु, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। ये संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है, और मुझे वही माता रानी की सेवा दे दो बाबा, मुझे वही माता रानी की सेवा दे दो। बाबा से मैं अरदास करती हूँ कि बहुत जल्द मैं अपने घर में सत्संग करवाऊँगी, बहुत बड़ा सत्संग सुनवाऊँगी या सुनूँगी, और बाबा बस बहुत जल्द करेंगी कृपा, मेरी रहम बहुत होगी। गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस किया, शंकर जैन जी, मुझे गुरु जी ने घर ब्लेस किया है। कहता पागल की, तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे घर ब्लेस करता हूँ, और तू सारे घर वालों को मैसेज भेज दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, 100 बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सबको बधाइयाँ। आज अगर चांद देखना, चांद में मेरे जो खास साक्षात गुरुजी दिखेंगे, और दिया जलाना, और 1 गिलास पानी भर के रखना, और मेरे गुरुजी दर्शन देंगे, प्यारे गुरुजी आएंगे, और मुझे तो दे चुके, मेरा सारा काम हो चुका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना 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 बाबा। सबसे मेन चीज गुरुपा ने हमें काया दी है, आंखें दी है, नाक दिया है, कान दिया, मुंह दिया है, हाथ पैर दिया है चलने को, गुरुजी के दरबार जाते हैं भाग भाग के, आंखें दिए गुरुजी को दर्शन करने के लिए, मुंह दिया है कि गुरुजी का सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो, और हाथ दिया मेहनत करने को, घर वाले को खाना बनाओ, घर बच्चों को अच्छी तरह सेवा करो, काम करो। और गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे बरसती रहे। और उनसे पूछो ना, जो वो अंधे बैठे हैं, जो लंगड़े लूले बैठे हैं, हम तो बहुत खुश नसीब है गुरुजी के आगे। इसके लिए लख लख बार शुक्राना करती हूँ, और 100 बार गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सारे सदस्य की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे 7 की ब्लेसिंग आने के बाद दीदी जा रही थी, जब भी दी गुरुपा कहते बेटा तेरी 7 की ब्लेसिंग आज दिल खोल के शुक्राना कर, ले जा अपना। बाबा आप पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। आप मुझे खुशियों से मैं झूम उठी हूँ। बस जो करेंगे अच्छा ही करेंगे गुरुपा, अपनी बेटियों को दुखी नहीं देखते हैं, अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखते मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा, लव यू गुरुपा, गोले मोले गुरु जी, मेरे भोलेनाथ महाशिव। गुरु जी कहते मैं इस गद्दी पे विराजमान था, विराजमान हूँ, विराजमान रहूँगा। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी इस गद्दी पे विराजमान है, साक्षात दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी तो एक दिव्य लाइट है, लाइट जो आसमान से जीने की तरफ उतरते हैं, धीरे धीरे सारी संगतों में प्यार बिखेरते हैं। शंकर जी जिसको नहीं जानते उससे भी सत्संग सुनते हैं, सुनवाते हैं, सत्संग शेयर करते हैं। ये गुरुजी क्या नियम रखते हैं। दीपा आंटी का सत्संग का इंतजार रहता है, सुमन आंटी का सत्संग का इंतजार रहता है कि ये टाइम हो गया, संध्या वेला हो गया, दिया जलाओ, शुक्राना करो, सत्संग भेजो। और गुरुजी ने जाने क्या क्या, बस सारे दिन इंतजार रहता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर वेले हर हाल गुरुजी शुक्र करा, दिए लम्हे से दोनों हाथ गुरुजी शुक्र करा, शुक्र करा गुरुजी ठेडा शुक्र करा, हर दिन हर शाम गुरुजी शुक्र करा।
दीप जला के शुक्र करा, शुक्राना सुना के शुक्र करा मैं गुरु जी थड़ा शुक्र करा। बड़े मंदिर बुलाया शुक्र करा, जल प्रसाद पिलाया शुक्र करा, कड़ा प्रसाद खिलाया शुक्र करा, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खिलाया शुक्र करा, जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाया, उसका भी शुक्राना करे बाबा। जितना भी शुक्राना करे उतना कम है बाबा। आपने सेवा ली उसका भी शुक्राना मेरे सतगुरु। हर वेली का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, सांस का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी लख लख बार शुक्राना। शंकर जन जी, मेरा बेटे के लिए सब लोग दुआ करना गुरुजी से। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो 4-4 5-5 दिन नहीं आता। गुरुजी कहते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ रखा, मेरे पास आया है, तू क्यों टेंशन लेती है? टेंशन करके अपने शरीर को खराब कर लेगी। सुबह से रोटी नहीं खाई है, रोटी खा। तेरा कोई सहारा नहीं है, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तो अपने शरीर को खराब मत कर, तबीयत खराब मत कर। गुरुजी का ये मैसेज है। अपनी बेटियों को दुखी नहीं देखना चाहते गुरुपा। मेरे प्यारे पिताजी मेरा कितना ध्यान रखते हैं शंकर जन जी, कितना भी दिल खोल के शुक्राना करो इतना कम है। कभी दुखी नहीं देखने बाबा, चरणों से लगाए रखना सतगुरु, सदैव अपना हाथ और प्यार बिखेरते रखना, ऐसे ही दिल में बसे रहना, बसाए रखना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। आप खाटू श्याम जाते हैं तो गुरुजी मिलते, बद्री धाम जाते हैं तो गुरुजी मिलते, केदारनाथ जाते हैं तो गुरुजी मिलते हैं। हर घड़ी हर जगह बाबा कहाँ नहीं है, दिलों में बाबा हर जगह, कोने कोने में बाबा की जय जयकार हो रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संसार की सारी बेटियों की रक्षा करना बाबा। आपने लड़ाई रुकवा दी फौजियों भाइयों की रक्षा करके पूरे देश को बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे सतगुरु, सबकी रक्षा करना, बहू बेटियों की, सभी अंकलों की, बेटों की, सबकी रक्षा करना, सबको रोजगार देना, सबको निरोगी काया बख्शना मेरे सतगुरु। जो हॉस्पिटल में बीमार है ना उनको भी ठीक कर देना बाबा, उनको खूब ब्लेसिंग देना भर भर के बाबा। कोई माँ दुखी नहीं रही बेटे से बाबा, सबका भला करना। शंकर जन जी, मेरे सत्संग से एक बात याद रखना, कभी भी सत्संग में जाना तो सास ससुरों माँ बाप उनको खाना खिला के ही जाना। घर का काम करो कर नहीं, लेकिन माँ बाप को, चाहे पति को, सबको, बेटियों को खाना खिला के ही जाना। सत्संग हो चाहे बड़े दरबार हो, बड़े मंदिर हो, कहीं पे भी जाओ तो सबको पहले खाना खिला के भरपेट सारा काम करके ही कहीं जाओ। उसी में बाबा खुश रहते हैं। पूरा परिवार को खुश रखना। मैं बहुत लड़ती झगड़ती थी, शक करती थी, तो गुरुजी कहते पुत्र सारा काम करे किराए पे पानी फेर देती तू चिल्ला के, तेरा गुस्सा ठंडा कर। तो मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी महाराज आप मेरा गुस्सा शांत कर दो, मुझे नीवा होके चलूँ, कभी घमंड नहीं आए, और बाबा सदैव आपके चरणों में रहूं, सदैव आपका गुणगान करूं। ऐसा मालिक बनाना, मुझे अपना सेवादार बनाना बाबा। सदैव अपने चरणों की धूल बना के रखना सतगुरु, सदैव अपने चरणों की धूल बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल सारे दिन मेहनत करते, उनकी रक्षा करना, हर घड़ी साथ रहते हो बाबा। रोजी रोटी में बरकत कर रहे बाबा, दुकान चला दी, सारा काम कर दिया मेरे बाबा ने, खुशियाँ भर दी। शंकर जैन जी, सुबह उठो तो अपने हथेली देकर बोलो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली, मेरे साथ मेरे गुरु पा, मेरा सारा काम मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मैं निडर हूँ, मेरी भंडार भर दिए मेरे गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, और मेरे तरफ से भी कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला, सबका भला सतगुरु सबका भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। महाशिव पुराण सुनो, रामायण सुनो, जपजी साहब का पाठ करो, कल्याण हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।